8 मई को जब सेना लड़ रही थी, आप आईएसआई से बात कर रहे थे, आप आईएसआई से बात कर रहे थे। आसिम मुनीर और आसिम मलिक दोनों से आप बात कर रहे थे, आप बात कर रहे थे, आप बात कर रहे थे आईएसआई से। हमारी सेना लड़ रही थी, आप आईएसआई से बात कर रहे थे। वो पाकिस्तान जिसने 10 साल तक ओसामा बिन लादेन को अपने घर में छिपा के रखा, वो पाकिस्तान जहां मसूद अजहर है, वो पाकिस्तान जहां हाफिज सईद है, वो पाकिस्तान जिसने ताज पे हमला किया मुंबई में, वो पाकिस्तान जिसने संसद पे हमला किया, वो पाकिस्तान जिसने अक्षरधाम किया, वो पाकिस्तान जिसने उड़ी किया, वो पाकिस्तान जिसने पुलवामा किया, वो पाकिस्तान जिसने लाल किले पे हमला किया, वो पाकिस्तान जो हिंदुस्तान में आतंकवाद फैलाता है, पहलगाम की घटना को अंजाम देता है। आप कह रहे हैं वो पाकिस्तान आपसे गिड़गिड़ाया, आप मान गए। अरे मान्यवर, वो हमारी बहनें भी तो गिड़गिड़ा रही थी, वो आतंकवादी तो नहीं माने, आप कैसे मान गए? आजादी के बाद से लेकर आज तक भारत का स्टैंड एक ही रहा है, हम पाकिस्तान के मामले में किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता नहीं मानते। अगर उस बात के साथ किसी ने धोखा किया है, किसी ने विश्वासघात किया है, तो उसका नाम है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत के बहादुर सैनिकों का, बहादुर जवानों का बार बार नमन करेंगे, उनकी शौर्य और वीरता को बार बार प्रणाम करेंगे, लेकिन आपके नाकारेपन पर 1000 बार सवाल पूछेंगे। मान्यवर, पहलगाम में जो निर्दोष लोग बैसरन घाटी में गए थे, उनको आकर 5 खूंखार आतंकवादियों ने कैसे मार दिया? भारत की सीमा के अंदर 200 किलोमीटर वो आतंकवादी कैसे घुस गए? कहां से आपकी इंटेलिजेंस फेलियर हुई, उसके लिए कौन जवाब दे? तो इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला तो है, लेकिन तेरी रहबरी पर सवाल है, आपकी रहबरी पर, आपके नेतृत्व पर सवाल है। और यह सवाल बार बार पूछा जाएगा कि तेरे खुलूस ने रखा मुझे अंधेरे में, तेरे खुलूस ने रखा मुझे अंधेरे में, तेरा फरेब मुझे रोशनी में ले आया। इस देश के अंदर पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से हजारों करोड़ का ड्रग्स आएगा और इसी देश में आतंकवाद फैलाया जाएगा, अडानी के पोर्ट पर पकड़ा जाएगा। अडानी कौन है? भारत के प्रधानमंत्री का सबसे करीबी व्यक्ति है। यह सवाल देश पूछना चाहता है। हर मामले में आप राजनीति करते हैं, हर हमेशा विपक्ष को ब्लेम करते हैं, विपक्ष को देशद्रोही कहते हैं, विपक्ष को गद्दार कहते हैं। आप पूरी दुनिया में घूमते हैं, एक देश आपके समर्थन में नहीं आता, एक भी देश आपके पक्ष में खड़ा नहीं होता। यूनाइटेड स्टेट का सेक्रेटरी जो है रूबियो, वो कह रहा है 10 मई को कि पिछले 48 घंटे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ से, वहां के एडवाइजर आसिम मलिक से हम लोग बातचीत कर रहे थे। आसिम मलिक कौन है सर? आसिम मलिक कौन है? आसिम मलिक है आईएसआई का चीफ, जो पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का संरक्षक है। भारत की सरकार उससे बातचीत कर रही थी जब सेना लड़ रही थी। 8 मई को जब सेना लड़ रही थी, आप आईएसआई से बात कर रहे थे, आप आईएसआई से बात कर रहे थे। आसिम मुनीर और आसिम मलिक दोनों से आप बात कर रहे थे, आप बात कर रहे थे, आप बात कर रहे थे आईएसआई से। हमारी सेना लड़ रही थी, आप आईएसआई से बात कर रहे थे, एक मिनट, आप शरीफ से बात कर रहे थे, आप पाकिस्तान से बात कर रहे थे। एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर, माननीय सभापति महोदय, निवेदन है, रूल सर, रूल आपके माध्यम से माननीय संजय सिंह जी को निवेदन कर रहा हूं। एक बार वो ट्वीट को जिसको ऑथेंटिकेट करने की बात कर रहे थे, मैंने उनको वो वापस पढ़ें और पढ़ करके हिंदी में, या तो मैं तो गांव का आदमी हूं, अंग्रेजी समझता नहीं, समझा दें कि इसमें कहां इंटरप्रिटेशन है कि भारत सरकार बात कर रही थी उससे। अपनी कन्वीनियंस से इंटरप्रेट तो कर रहे हैं साहब। फिर से पढ़ देता हूं सर। मैं मंत्री जी की मांग का समर्थन करता हूं भाई, मैं मंत्री जी की मांग का समर्थन करता हूं। मैं फिर से पढ़ रहा हूं, यह 10 मई का ट्वीट है। मैं मंत्री जी की मांग का समर्थन करते हुए फिर से पढ़ रहा हूं। देखिए, नियमों में ओवर द पास्ट 48 संजय सिंह जी सुनिए, नियमों में बहुत स्पष्ट प्रावधान है कि हम किसी भी विदेशी राष्ट्रपति का, विदेश मंत्री का, किसी मंत्री का हम उल्लेख नहीं करेंगे। क्यों? लेकिन यहां किसका उल्लेख नहीं हुआ सर? मैंने आपको एक मिनट से आप
चेयरमैन की रूलिंग है, सब सारी चीजों पे हम बोल सकते हैं मेरी सर। बात तो सुनिए। और हम क्रिटिसाइज तो कर नहीं मेरी रहे, बात सुनिए प्लीज। हमें जानकारी दे रहे हैं सदन को। मैंने आपको कह दिया कि आप ऑथेंटिकेट करके इसको दे दीजिए। नहीं, वो हिंदी में चाह रहे हैं सर, चलिए, वो हिंदी में चाह रहे हैं, अब मैं पढ़ दे रहा हूं सर इसको। आप अंग्रेजी में दे दो। हाँ, नहीं हिंदी में चाह रहा हूं, हिंदी में। ओवर द पास्ट 48 आवर्स, पिछले 48 घंटे में उपराष्ट्रपति वैंस एंड आई हैव एंगेज्ड विद सीनियर इंडियन एंड पाकिस्तानी ऑफिशियल्स। तो इसमें प्रधानमंत्री मैं और सुन तो, अरे सुनिए तो भाई, नाम सुनिए सर, नाम सुनिए। ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर्स नरेंद्र मोदी एंड शहबाज शरीफ, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स अजीत डोभाल एंड आसिम मलिक। आसिम मलिक आईएसआई का प्रमुख है, आसिम मलिक आईएसआई का प्रमुख है। आपकी सरकार आसिम मलिक से कैसे बात कर रही थी? जो आतंकवाद को जन्म देते हैं, आप उनसे बात करते हैं?